इंदौर से मामला सामने आया है। ऐसा लग रहा है कि देश की डेमोग्राफी बदलने की साजिश चल रही है और कुछ लोग लव जिहाद को हथियार बनाकर हिंदू बेटियों को खास तौर से टारगेट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बकायदा फंडिंग भी की जा रही है। इंदौर में तो कांग्रेस पार्षद पर 2 युवकों को हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए फंडिंग का आरोप लगा है, जिसके बाद हिंदू संगठन अब जांच की मांग कर रहे हैं और बहुत सारे तथ्य इससे जुड़े सामने भी आ रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस पार्षद हैं वो बताया जा रहा है कि फरार हो गए हैं। चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखाकर खबर बताने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब मास्टरमाइंड कौन है वो तस्वीर आपके सामने रखते हैं। अनवर कादरी नाम है उस कांग्रेस पार्षद का जो इंदौर में बकायदा लव जिहाद का ये पूरा नेक्सस चला रहा था। खुलासा हो गया। तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये अनवर कादरी साहब हैं, ये कांग्रेस से जुड़े हुए पार्षद हैं, नेता हैं स्थानीय, शहर वाली जो सरकार होती है उसमें, और उसके बावजूद ये इस तरह का नेक्सस चला रहे हैं। ये उनका घर देख लीजिए और घर पर ताला जड़ा हुआ है, साहब फरार हैं। पूरी घटना सामने आने के बाद अनवर कादरी फरार बताए जा रहे हैं, घर पर ताला लगा हुआ है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब लव जिहाद के इस पूरे एंगल का खुलासा कैसे हुआ है, चलिए डिटेल अब आपको फटाफट दे देते हैं, क्योंकि अभी जब हम छांगुर बाबा की डिटेल खंगाल रहे थे तो इंदौर से ये पूरा प्रकरण सामने आ गया। बता देते हैं जरा आपको कैसे खुलासा हुआ है। लव जिहाद मामले में एक बड़ी जानकारी सामने आई है इंदौर से। हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए यहाँ फंडिंग हो रही थी। कांग्रेस पार्षद पर फंडिंग करने का आरोप लग रहा है। रेप केस में गिरफ्तार आदिल और अल्ताफ ने पूछताछ में यह माना है कि कांग्रेस पार्षद उन्हें 3 लाख रुपए दे रहे थे। हिंदू लड़कियों पर खर्च करने के लिए पैसे दिए जाते थे जिससे जाल में फंसाया जा सके, और दोनों ने पार्षद की साजिश के बारे में डिटेल में बताया। हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराना ही लक्ष्य दिया गया था। लड़कियों को उसके बाद देह व्यापार में ढकेलना भी लक्ष्य था, यानी पहले फंसाते थे और उसके बाद देह व्यापार में ढकेल देते थे। इंदौर से हमारे सहयोगी सत्य विजय की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, जो पूरे मामले से अब पर्दा हटा रही है। खुलासा कैसे हुआ, सारी जानकारी सत्य विजय की रिपोर्ट में। अगर ये पूरी बिल्डिंग देखें आप तो ये अनवर कादरी का ही बिल्डिंग है। अनवर कादरी ने यहाँ पर कई इंस्टीट्यूट और कई लोगों को ऑफिस किराए पर दे रखे थे। एक किराए पर ऑफिस ये सामने आप देख रहे हैं, एक यहाँ पर जिम भी है। इसके अलावा पूरी ऊपर तक की जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसमें कई लोगों को अनवर कादरी ने किराए पर मकान दे रखा था। लेकिन जिस फ्लैट में अनवर कादरी रहता है वहां पर ताला डला हुआ है। अनवर कादरी परिवार के साथ फरार है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग से इंदौर के सदर बाजार इलाके में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ा करना, समझ सकते हैं कि चूंकि लव जिहाद के लिए अनवर कादरी जो है वो फंडिंग करता है और उसको फंड कहीं और से भी आता है। तो फंड को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से इंदौर से यह खुलासा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि देश में अलग अलग जगहों पर यह पूरा खेल चल रहा है। इसको लेकर वीएचपी नेता क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कबूला कि ये पूरा जो है पैसा हमको इनको लव जिहाद में फंसाने के लिए, शारीरिक शोषण करने के लिए और शारीरिक शोषण करने के बाद देह व्यापार में ढकेलने के लिए अनवर कादरी ने एक लड़के को 2 लाख रुपए दिए, एक लड़के को 1 लाख रुपए दिया था, जो कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से भी कबूला है और पुलिस के सामने भी कबूला है कि ये फंडिंग पूरा अनवर कादरी कर रहा है। वो लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनसे मतलब टारगेट करके किसी मतलब उनका शरीर पूर्वक करना। तो फिर जब हमारे कने सूचना आई तो फिर हमने तुरंत अनिल जी भाई साहब के संज्ञान में डाला। उन्होंने पूरे इस संज्ञान में लेकर पीड़िता की कहानी सुनी और जब उन जिहादियों को पकड़ा तो उन जिहादियों ने यही जवाब दिया कि हमें अनवर कादरी ही हमें सपोर्ट करता है, हमारे पीछे उनका ही हाथ है। और ये खुलासा हो जाने के बाद से बताया जा रहा है कि कादरी साहब तो फरार हो गए, निकल लिए, कहां है, इसको लेकर जांच चले। जरा डिटेल आपको दे देते हैं इससे जुड़ा। लव जिहाद मामले में कांग्रेस पार्षद पर अब शिकंजा क्योंकि कसा जा रहा है खुलासा होने के बाद। कांग्रेस पार्षद अनवर डकैत की तलाश तेज हो गई। अनवर कादरी, अनवर डकैत दोनों इनके नाम है। पुलिस ने अनवर पर 10,000 का इनाम रख दिया है। अनवर पर पुलिस ने एनएसए के तहत कार्रवाई की है। बड़ी बात ये जान लीजिए, अनवर डकैत पर पहले से कुल 18 केसेस दर्ज हैं, यानी आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है। अनवर की गिरफ्तारी में पुलिस की 4 टीमें लगी हुई हैं। पुलिस अनवर डकैत के पैसों की भी जांच कर रही है कि पैसे कहां से आए, धर्मांतरण के लिए अनवर को पैसे कहां से मिलते थे, क्योंकि अगर एक एक लड़के को 3-3 लाख दे रहे हैं तो पता नहीं कितने को दिए हैं। अनवर ने अब तक कितनी लड़कियों को फंसाया है इसकी भी जांच चल रही है। अनवर के चंगुल में फंसी लड़कियां अभी कहां हैं, क्या कहीं भेज तो नहीं दिया, क्योंकि देह व्यापार में फंसाने की बात सामने आ रही थी। इंदौर पुलिस इन सारे सवालों का अब जवाब तलाश रही है कि कैसे ये अपना पूरा कारोबार फैला रहा था, इसे पैसे कहां से मिल रहे थे, तमाम सवाल है। इस बीच सत्य विजय हमारी सहयोगी इंदौर में उस जगह पहुंचे जहां अनवर कादरी रहता है, घर पर ताला लगा हुआ है, फरार है, उनकी रिपोर्ट देखिए।
अनवर कादरी जो है फरार है, भगोड़ा है, उसके ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित किया है और उस पर रासुका भी लगाई है। ये जो आप मकान देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग पूरी जो है, ये अनवर कादरी की ही है और ये आप ताला देख रहे हैं, इस ताले को आप इससे समझ जाइए कि अनवर कादरी अपने परिवार के साथ यहां से फरार हो गया। मतलब जब उस पर ये आरोप लगे, लफ्जियात के फंडिंग के आरोप लगे, पुलिस ने केस दर्ज किया, उसके बाद से वो इस घर में ताला डालकर अपने पूरे परिवार के साथ यहां से रफू चक्कर हो गया, फरार हो गया। पुलिस लगातार अनवर कादरी को ढूंढ रही है। लेकिन आप जानिए कि अनवर कादरी क्योंकि मेयर माफ कीजिएगा पार्षद है, तो ऐसे में हमने मेयर से बात करने की, समझने की कोशिश की कि अब इनकी पार्षदी कैसे रद्द कराई जाएगी। क्या उन्होंने प्रोसीजर की शुरुआत कर दी है? सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये जो लव जिहाद की फंडिंग को लेकर उन पर आरोप लगे हैं, जिस तरह के सबूत अभी प्रथम दृष्टया दिख रहे हैं, तो मैंने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है कि निगम एक्ट की तरह आपको पावर है कि यदि किसी पार्षद का शहर हित में, निगम हित में पार्षद बने रहना उचित नहीं है तो आप उनको हटा सकते हैं। तो एक तो उनको तुरंत हटाया जाए और उसके अलावा मैंने पुलिस से भी कहा है कि वो इसका इन्वेस्टिगेशन जल्दी करें और इन्वेस्टिगेशन करके इनको तुरंत गिरफ्तार भी करें। इंदौर से मामला सामने आया, ऐसा लग रहा है कि देश की डेमोग्राफी बदलने की साजिश चल रही है और कुछ लोग लव जिहाद को हथियार बनाकर हिंदू बेटियों को खास तौर से टारगेट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बकायदा फंडिंग भी की जा रही है। इंदौर में तो कांग्रेस पार्षद पर 2 युवकों को हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए फंडिंग का आरोप लगा है, जिसके बाद हिंदू संगठन अब जांच की मांग कर रहे हैं और बहुत सारे तथ्य इससे जुड़े सामने भी आ रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस पार्षद हैं वो बताया जा रहा है कि फरार हो गए हैं। चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखाकर खबर बताने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब मास्टरमाइंड कौन है वो तस्वीर आपके सामने रखते हैं। अनवर कादरी नाम है उस कांग्रेस पार्षद का जो इंदौर में बाकायदा लव जिहाद का ये पूरा नेक्सस चला रहा था। खुलासा हो गया, तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये अनवर कादरी साहब हैं, ये कांग्रेस से जुड़े हुए पार्षद हैं, नेता हैं स्थानीय, शहर वाली जो सरकार होती है उसमें, और उसके बावजूद ये इस तरह का नेक्सस चला रहे हैं। ये उनका घर देख लीजिए और घर पर ताला जड़ा हुआ है, साहब फरार हैं। पूरी घटना सामने आने के बाद अनवर कादरी फरार बताए जा रहे हैं, घर पर ताला लगा हुआ है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब लव जिहाद के इस पूरे एंगल का खुलासा कैसे हुआ है, चलिए डिटेल अब आपको फटाफट दे देते हैं, क्योंकि अभी जब हम छांगुर बाबा की डिटेल खंगाल रहे थे तो इंदौर से ये पूरा प्रकरण सामने आ गया। बता देते हैं जरा आपको कैसे खुलासा हुआ है। लव जिहाद मामले में एक बड़ी जानकारी सामने आई है इंदौर से। हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए यहाँ फंडिंग हो रही थी। कांग्रेस पार्षद पर फंडिंग करने का आरोप लग रहा है। रेप केस में गिरफ्तार आदिल और अल्ताफ ने पूछताछ में ये माना है कि कांग्रेस पार्षद उन्हें 3 लाख रुपए दे रहे थे। हिंदू लड़कियों पर खर्च करने के लिए पैसे दिए जाते थे जिससे जाल में फंसाया जा सके, और दोनों ने पार्षद की साजिश के बारे में डिटेल में बताया। हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराना ही लक्ष्य दिया गया था। लड़कियों को उसके बाद देह व्यापार में ढकेलना भी लक्ष्य था, यानी पहले फंसाते थे और उसके बाद देह व्यापार में ढकेल देते थे। इंदौर से हमारे सहयोगी सत्यविजय की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, जो पूरे मामले से अब पर्दा हटा रही है। खुलासा कैसे हुआ, सारी जानकारी सत्यविजय की रिपोर्ट में। अगर ये पूरी बिल्डिंग देखें आप, तो ये अनवर कादरी का ही बिल्डिंग है। अनवर कादरी ने यहाँ पर कई इंस्टीट्यूट और कई लोगों को ऑफिस किराए पर दे रखे थे। एक किराए पर ऑफिस ये सामने आप देख रहे हैं, एक यहाँ पर जिम भी है। इसके अलावा पूरी ऊपर तक की जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें कई लोगों को अनवर कादरी ने किराए पर मकान दे रखा था। लेकिन जिस फ्लैट में अनवर कादरी रहता है वहां पर ताला डला हुआ है। अनवर कादरी परिवार के साथ फरार है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग से, इंदौर के सदर बाजार इलाके में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ा करना, समझ सकते हैं कि चूंकि लव जिहाद के लिए अनवर कादरी जो है वो फंडिंग करता है और उसको फंड कहीं और से भी आता है। तो फंड को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से इंदौर से यह खुलासा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि देश में अलग अलग जगहों पर यह पूरा खेल चल रहा है। इसको लेकर वीएचपी नेता क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कबूला कि ये पूरा जो है पैसा हमको इनको लव जिहाद में फंसाने के लिए, शारीरिक शोषण करने के लिए, और शारीरिक शोषण करने के बाद देह व्यापार में ढकेलने के लिए अनवर कादरी ने एक लड़के को 2 लाख रुपए दिए, एक लड़के को 1 लाख रुपए दिया था, जो कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से भी कबूला है और पुलिस के सामने भी कबूला है कि ये फंडिंग पूरा अनवर कादरी कर रहा है। वो लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनसे मतलब टारगेट करके
किसी मतलब उनका शरण पूर्वक करना। तो फिर जब हमारे कने सूचना आई तो फिर हमने तुरंत अनिल जी भाई साहब के संज्ञान में डाला। उन्होंने पूरे इस संज्ञान में लेकर पीड़िता की कहानी सुनी और जब उन जिहादियों को पकड़ा तो उन जिहादियों ने यही जवाब दिया कि हमें अनवर कादरी ही हमें सपोर्ट करता है, हमारे पीछे उनका ही हाथ है। और ये खुलासा हो जाने के बाद से बताया जा रहा है कि कादरी साहब तो फरार हो गए, निकल लिए हैं। कहां है, इसको लेकर जांच चले। जरा डिटेल आपको दे देते हैं इससे जुड़ा। लव जिहाद मामले में कांग्रेस पार्षद पर अब शिकंजा क्योंकि कसा जा रहा है। खुलासा होने के बाद कांग्रेस पार्षद अनवर डकैत की तलाश तेज हो गई। अनवर कादरी, अनवर डकैत दोनों इनके नाम है। पुलिस ने अनवर पर 10,000 का इनाम रख दिया है। अनवर पर पुलिस ने एनएसए के तहत कार्रवाई की है। बड़ी बात ये जान लीजिए, अनवर डकैत पर पहले से कुल 18 केसेस दर्ज हैं, यानी आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है। अनवर की गिरफ्तारी में पुलिस की 4 टीमें लगी हुई हैं। पुलिस अनवर डकैत के पैसों की भी जांच कर रही है कि पैसे कहां से आए, धर्मांतरण के लिए अनवर को पैसे कहां से मिलते थे, क्योंकि अगर एक एक लड़के को 3-3 लाख देने तो पता नहीं कितने को दिए हैं। अनवर ने अब तक कितनी लड़कियों को फंसाया है, इसकी भी जांच चल रही है। अनवर के चंगुल में फंसी लड़कियां अभी कहां हैं, क्या कहीं भेज तो नहीं दिया, क्योंकि देह व्यापार में फंसाने की बात सामने आ रही थी। इंदौर पुलिस इन सारे सवालों का अब जवाब तलाश रही है कि कैसे ये अपना पूरा कारोबार फैला रहा था, इसे पैसे कहां से मिल रहे थे, तमाम सवाल है। इस बीच सत्य विजय हमारी सहयोगी इंदौर में उस जगह पहुंचे जहां अनवर कादरी रहता है। घर पर ताला लगा हुआ है, फरार है। उनकी रिपोर्ट देखिए। अनवर कादरी जो है फरार है, भगोड़ा है। उसके ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित किया है और उस पर रासुका भी लगाई है। ये जो आप मकान देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग पूरी जो है, ये अनवर कादरी की ही है। और ये आप ताला देख रहे हैं, इस ताले को आप इससे समझ जाइए कि अनवर कादरी अपने परिवार के साथ यहां से फरार हो गया। मतलब जब उस पर ये आरोप लगे, लव जिहाद के फंडिंग के आरोप लगे, पुलिस ने केस दर्ज किया, उसके बाद से वो इस घर में ताला डालकर अपने पूरे परिवार के साथ यहां से रफू चक्कर हो गया, फरार हो गया। पुलिस लगातार अनवर कादरी को ढूंढ रही है। लेकिन आप जानिए कि अनवर कादरी क्योंकि मेयर, माफ कीजिएगा, पार्षद है, तो ऐसे में हमने मेयर से बात करने की, समझने की कोशिश की कि अब इनकी पार्षदी कैसे रद्द कराई जाएगी। क्या उन्होंने प्रोसीजर की शुरुआत कर दी है? सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये जो लव जिहाद की फंडिंग को लेकर उन पर आरोप लगे हैं, जिस तरह के सबूत अभी प्रथम दृष्टया दिख रहे हैं, तो मैंने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है कि निगम एक्ट की तरह आपको पावर है कि यदि किसी पार्षद का शहर हित में, निगम हित में पार्षद बने रहना उचित नहीं है तो आप उनको हटा सकते हैं। तो एक तो उनको तुरंत हटाया जाए, और उसके अलावा मैंने पुलिस से भी कहा है कि वो इसका इन्वेस्टिगेशन जल्दी करें और इन्वेस्टिगेशन करके इनको तुरंत गिरफ्तार भी करें।